गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेवन्थ क्लास के इंग्लिश बुक से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके लेसन 1 को पढ़ेंगे। लेसन 1, थैंक यू गॉड। इसमें कवि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से। For all the things around us, big and small. For all the creatures on this earth, short and tall. For the lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us lovely kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. यह पूरी कविता है। अब हम एक एक लाइन का इसका अर्थ बताते हैं और आप सब इसको सुने और समझें। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। ऑल द थिंग्स मतलब सभी वस्तुएं, अराउंड मतलब चारों तरफ, अस मतलब हमारे, बिग मतलब बड़ा, एंड और स्मॉल मतलब छोटा। मतलब हमारे आसपास चारों ओर जो चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स सभी वस्तुएं, चाहे बड़ी हों और चाहे छोटी, मतलब बड़ी और छोटी सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर हैं। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टाल। और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी या जो भी हैं, शॉर्ट चाहे छोटे हों और टाल चाहे बड़े हों। मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी जगत के प्राणी जो चाहे छोटे और बड़े। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली मतलब प्यारा, ब्लू मतलब नीला, स्काई मतलब आसमान, द सन मतलब सूर्य, द मून मतलब चंद्रमा एंड ऑल मतलब इस नीले आसमान में जो बहुत प्यारा दिख रहा है, या इस प्यारे नीले आसमान में सूर्य है, चंद्रमा है और सभी जो तारे दिखाई देते हैं वो सभी। ऑलमाइटी गॉड, बी थैंक यू एंड टू यू बी कॉल। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, गॉड भगवान ईश्वर। तो कवि यह कह रहा है कि ऑलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान भगवान, बी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एंड टू यू बी कॉल, आपने मुझे याद किया या आपने हमें इस जगत में भेजा, आपने हमें इस जगत के लिए बनाया या इस जगत को हमारे लिए बनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम सभी आपको आपकी प्रार्थना करते हैं और आप हमें आशीर्वाद दें, हम सभी को प्रत्येक को आशीर्वाद। गिव अस लव, प्यार दें, काइंडनेस दयालुता दें, एंड करेज साहस, डे बाय डे मतलब हमारे अंदर साहस आए, दयालुता आए और हम लोगों को स्नेह प्रदान कर सकें, प्यार दे सकें,
ये ऐसे गुण हमें प्रदान करें। मे बी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर बी स्टे। इस जगत में हम जहाँ भी रहें, वेयर बी स्टे, हम जहाँ भी रहें, मे बी लिव इन पीस एंड हार्मनी, हम शांति से रहें और सामंजस्य, मतलब हम अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों के साथ, प्राणी जो भी हैं उनसे हम उनके साथ शांति से रहें और सामंजस्य बनाकर रहें। यह कवि जो है भगवान से मांग रहा है, ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ आसपास के लोगों के साथ शांति और सामंजस्य के साथ रहूँ। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। कवि फिर अगली लाइन में भगवान से ये कह रहा है कि आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं सेवा कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, आपके बनाए इस संसार की सेवा कर सकूं, मुझसे जो भी बन पड़े उस हिसाब से मैं आपकी सेवा, इस जगत की सेवा करूं। बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू। हे भगवान सदैव हमारे साथ रहिए। इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो भी करें जो भी कहें, मतलब कवि यह कहना चाह रहा है कि भगवान हमें ऐसा बनाइए कि हम जो भी कहें जो भी करें वो भगवान के सम्मत हो, मतलब सही हो, सत्य हो और दूसरे के हितकारी हो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड बी बो डाउन टू यू। हे भगवान हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। बी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने सर झुकाते हैं या अपने को अपना शीश झुकाते हैं। आप सभी इस कविता को पढ़ेंगे, जो ना समझ में आएगा आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जिन शब्दों के अर्थ आपको ना समझ में आए या जिन